हाय व्यूअर्स, मैंने अपने पिछले 4 वीडियो में आपको बताया कि एक्सपोर्ट कैसे शुरू करें, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या क्या आपको नेसेसिटी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू करने के लिए। आज मैं आपको ब्रीफ में पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर समझा रहा हूँ। आज मैं आपको बेसिकली एक्सपोर्ट प्रोसीजर बता रहा हूँ ब्रीफ के अंदर कि कैसे कैसे आप काम शुरू करें और अपनी लास्ट में पेमेंट कैसे बनाएं और आगे इसको कैसे फॉलो अप करें जीएसटी डिपार्टमेंट के साथ। ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको पूरा समझ में आ सके। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वो है, मैं आपको एक्सपोर्ट प्रोसीजर बता रहा हूं इस वक्त। देखिए, सबसे पहले जो हमने वीडियो पढ़ा था या वीडियो देखा था वो था ओपनिंग ऑफ अ कंपनी। तो आप पहले सबसे पहले अपनी कंपनी ओपन करें, जोन सी है, या तो प्रोपराइटर ओपन करें या प्राइवेट लिमिटेड ओपन करें या एलएलपी या पार्टनरशिप। अब ये ओपन हो गई आपकी। उसके बाद अपना बैंक अकाउंट ओपन करें किसी भी डेजिग्नेटेड बैंक के साथ, प्लस अपना आईईसी यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड अप्लाई कर लें साथ के साथ। इतना होने के बाद आपने यहीं पे मार्केट में ऑर्डर सर्च कर लिया तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली आपका यहाँ पे ऑर्डर रिसीव हो जाता है। आपको ऑर्डर रिसीव होती सबसे पहला काम करना है, आपको डॉक्यूमेंटेशन भेजनी है। किसको भेजनी है डॉक्यूमेंटेशन? एक तो बैंक को, प्लस बैंक को प्रिमली डॉक्यूमेंटेशन हमेशा भेजें चेक करने के लिए कि आपको उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है और बायर से आपको क्या मंगाना है, प्लस बायर को भेजें। इतना काम हो गया। अब अगला काम है जीएसटी के अंदर जाके अमेंडमेंट करना। मेरा मतलब है कि 2 टाइप के एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से। हालांकि इंडिया से एक्सपोर्ट एग्जम्प्टेड है, बट हमको इसको इंटीमेट करना पड़ता है। आप जीएसटी में जाएं और एलयूटी अप्लाई करें। एलयूटी का मतलब होता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग हम डिस्कस करेंगे डिटेल्ड में अगली क्लास के अंदर, या टैक्सेबल के साथ। अगर आपको गुड्स टैक्स पे करके भेजने हैं, उसका भी प्रोसीजर होता है कि जो आपने टैक्स पे करा है वो फाइनली रिफंड आ जाए। तो इसके रिफंड के प्रोसीजर को भी हम डिस्कस करेंगे। अगर एलयूटी अप्लाई करना है आपको, जैसे आपको ऑर्डर रिसीव हो वैसे ही अपने चार्टेड या अपने टैक्स कंसल्टेंट को बोलें कि आप एलयूटी अप्लाई कर दो मेरा, यानी कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। ये कब चाहिए होगा? जब आपकी शिपमेंट होगी तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लग के जाएगा। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग को आने के लिए कम से कम 15 से 20 दिन चाहिए होते हैं। इसलिए ही जैसे आपका ऑर्डर रिसीव हो वैसे ही आप एलयूटी अप्लाई कर दें। आपका एलयूटी अप्लाई हो गया, आपके गुड्स रेडी हो रहे हैं। मान के चलिए गुड्स आप रेडी कर रहे हैं। सपोज 2 महीने का टाइम है, 3 महीने का टाइम है, 4 महीने का टाइम है। लेट्स से कि 3 मंथ्स का टाइम है। आपको 3 मंथ्स का गुड्स का टाइम मिला है। आप 3 मंथ्स के गुड्स के टाइम में इसको पैकिंग करें, सब कुछ करें। उसके बाद गुड्स की पैकिंग की बारी आती है। पैकिंग का भी पूरा एक प्रोसीजर है कि आपको जो शिपमेंट करनी है तो जो पैकिंग का क्राइटेरिया होता है वो भी डिफाइन होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में, क्योंकि बहुत सारी आपकी स्टिकर्स लग के जाते हैं और बहुत सारी डिक्लेरेशंस लग के जाती हैं बॉक्सेस के ऊपर। ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अगली क्लासेस के अंदर। जब आपकी पैकिंग हो जाए तो आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा लोकल। ट्रांसपोर्टेशन के डॉक्यूमेंट्स भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद आपका जो माल है वो पोर्ट पे पहुंच जाएगा। वो कोई भी पोर्ट हो सकते हैं इंडिया के अंदर। जब वो पोर्ट पे पहुंच जाएगा तो आपका शिपिंग बिल जनरेट होगा। बहुत जरूरी है। जब भी शिपिंग बिल जनरेट हो जाएगा तो आपका काम पूरा हो गया। इसका मतलब आपके गुड्स इंडिया से बाहर निकल गए हैं। वो 2 दिन में निकल सकते हैं, 3 दिन में सकते हैं, एज पर द शिपिंग गाइडलाइन, या जब भी शिप जा रहा होगा उस हिसाब से आपके गुड्स लोड हो जाते हैं।
शिपिंग जाने के बाद, मैं यहाँ लिख रहा हूँ थोड़ा सा आगे, आपको शिपिंग बिल मिल गया। आपको शिपिंग जाने के बाद आपको शिपिंग बिल मिलता है। जब आपको शिपिंग बिल मिल जाएगा तो आप इस शिपिंग बिल को बैंक को दोगे पेमेंट के लिए। अगर आपने, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि दो टाइप की होती हैं, या तो शिपिंग बिल जाने के बाद पैसा आता है या एडवांस में पैसा आता है। अगर कंडीशन है कि शिपिंग बिल जाने के बाद आपको पैसा मिलेगा तो आप पेमेंट के लिए दोगे बैंक को, बैंक आपकी पेमेंट रिलीज कर देगा। इसको रिलीज कराने के बाद आपको फाइनल एक डॉक्यूमेंटेशन देनी होती है बैंक को फॉर आरबीआई गाइडलाइन। आरबीआई गाइडलाइन के लिए ये इसलिए जरूरी है, जिसे हम कहते हैं बीआरसी, बैंक रिकंसिलिएशन। इसे हम बीआरसी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जो आपने पेमेंट मंगाई है, और इस एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है जब आपकी पेमेंट आ जाती है और जब गुड्स चले जाते हैं, कि आपने जो माल भेजा है और जो पैसा आया है वो दोनों मैच कर रहे हैं। उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जो बैंक आपसे शेयर करेगा। ये जनरली पीरियड, टाइम पीरियड होता है इसका 6 मंथ्स का। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले क्लासेस के अंदर। उसके बाद आपका प्रोसीजर पूरा क्लोज हो गया एक्सपोर्ट का। अब बचता है रिफंड का प्रोसीजर, वो बहुत लंबा है और इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपने, एक बात ध्यान करिए, मैंने बताया था कि एलयूटी पे गुड्स गए, अगर गुड्स एलयूटी पे गए हैं तो आपका कोई रिफंड नहीं आएगा।